ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੂੜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਖਣਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਧੂਮ मचाने वाले इस उद्योग की खास रिपोर्ट। टैक्स था उस ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी आज से 50-60 साल पहले। उस वक्त हमारे वाली साहब ने, बाबू भाई चूड़ीकर ने उस एक्साइज ड्यूटी को हटवाया, बहुत जिद्दोजहद करके हटवाया। और आज तक इस चूड़ी में कोई टैक्स या कोई वेट या कोई एक्साइज कुछ भी नहीं है ना। तकरीबन 80-90 साल पहले हमारे पूर्वज यहीं पाली के ही हैं और कुछ लोग नागौर से भी आए थे। उन लोगों ने चूड़ी का काम शुरू किया था। सबसे पहले हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दादा ने, जिनका नाम अब्बास अली जी था, उन्होंने ये काम पहले नारियल की जो आती थी खोपड़ी, उस नारियली को काट के चूड़ी बनाई और उसको नारियली चूड़ी कहा जाता था। और वो काफ़ी टाइम चली। धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर मोल्डिंग में आए। मोल्डिंग के बाद हाथी दांत का एक काम शुरू हुआ। वो भी तकरीबन 60 साल पहले बहुत ज़्यादा था। हर आम जन हाथी दांत पहना करते थे। हाथी दांत भी बहुत आसानी से मिलता था और ख़ासकर हाथी दांत साउथ अफ्रीका से बहुत आता था, उसका कच्चा मटेरियल। तब वो दांत की चूड़ी चली। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक का दौर आया तो प्लास्टिक का काम हुआ जिसके चूड़े बनते थे। फिर हमारे वालिद मोहतरम जनाब बाबू भाई चूड़ीकर, उन्होंने जापान से की टेक्निक से बाहर से स्क्रैप और शीट मंगाते थे, उससे चूड़ी मोल्ड करके चूड़ी बनाते थे। जापानी एक्रेलिक शीट से चूड़ी बनाने की प्रक्रिया भी 10-20 साल चली। उसके बाद मोल्डिंग मशीनें आई, तब उससे भी चूड़ी बनी। फिर धीरे धीरे हमारे वालिद साहब ने वो टेक्निक को पाली में तकरीबन 60 साल 50 साल पहले पाली में लेके आए और यहाँ पहली पाइप मशीन लगाई और पहले ही केमिकल का प्लान लगाया। वो प्लान खूब चला। धीरे धीरे पूरे पाली में वो काम फैल गया और आज तक तकरीबन 1000 फैक्ट्री होगी जो यहाँ पनप रही है और जिससे मज़दूर लोग चूड़ी काटते हैं, नगीने लगाते हैं और इसी तरह ये काम चलता रहा। इसमें पूरा सहयोग हमारे बुज़ुर्गों का रहा है, ख़ासकर हमारे वालिद मोहतरम का रहा है। उन्होंने इस काम के लिए बहुत मेहनत की और लोगों ने इस काम को बहुत खूबी से आज तक काम कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है पाली में और पाली का नाम रोशन हुआ है। तो इसमें महिलाओं को और पुरुष को, युवाओं को अच्छा रोजगार मिला है, इसके बारे में क्या कहना सर आपका? महिलाओं को देखो, घर में कामकाज के बाद फ्री रहती है तो उनको चूड़ी घर पे ले जाके वो उस पे स्टोन लगाती है, नगीने लगाती है, जिनसे उनको अच्छी मजदूरी होती है। बहन बेटी हैं वहाँ आराम से घर बैठ के ठंडे में खूब काम करके अच्छा पैसा कमाती है और रोज़गार मिल जाता है। तकरीबन मेरे ख्याल से पाली के अराउंडिंग कोई 20-25 गांव में ये माल जाता है, जो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक है। कच्चा माल जाता है और फिनिश होके नगीने लग के आता है, जिससे उनको रोज़गार मिलता है युवाओं को और महिलाओं को। सर इसमें क्या सरकार इस
संबंधित कोई जितने सारे व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के लिए कुछ सहायता वगैरह? वे और उसको हम कटिंग करते हैं, फिर कटिंग करने के बाद गोलाई होती है उसमें से, और फिर जो गोलाई होने के बाद जो पाटले का हम उस पर डिज़ाइन बनाते हैं, और डिज़ाइन बनाने के बाद में उस पर हम जो है कि घर घर औरतों को सप्लाई करते हैं माल। इससे उनको भी रोज़गार मिलता है और उसके बदले में उनको पैसे देते हैं। इस तरीके से घर घर जो भी फ्री औरतें होती है उनको हम रोज़गार मिलता है। निर्माण होता है, और ये इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे सर इसका डिमांड चल रही है? सर ये तकरीबन इंडिया के तमाम पूरे भारतवर्ष में तो जा ही रहा है, और भारत के बाद फिर पहले अफ़गानिस्तान, चाइना भी, हमारे यहाँ से चाइना बहुत माल जाता था, जापान भी जाता था तैयार होके फिनिश गुड। वो अब धीरे धीरे कम हो गया है, और अब पूरे भारत में और ख़ासकर अफ़गानिस्तान और इधर खूब जाता है। स्क्रैप मंगवाते हैं पहले, जैसे दिल्ली या बॉम्बे से, राजस्थान में पाली में स्क्रैप आता है। उस स्क्रैप से हम केमिकल बनाते हैं। सबसे पहले केमिकल का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करके केमिकल प्राप्त करते हैं। केमिकल से हम फिर उसको पाइप मशीनों में पाइप बनाते हैं। पाइप मशीन का भी एक प्रोसेस है जो आपने देखा वीडियो में। पाइप बनने के बाद तैयार पाइप को हम कटिंग की मशीनों पर लाते हैं। कटिंग करने के बाद में उसमें जैसी साइज़ चाहिए होती है डिज़ाइन अनुसार, वैसी साइज़ की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, जो कंप्यूटर CNC मशीनों से भी होती है और हाथों से भी होती है। हैंडवर्क का भी बहुत योगदान है इसमें। उसके बाद में हम इसको लेडीज़ वगैरह घरों में जो छोटे छोटे लेवल पे लुगाएं नगीने वगैरह लगाती है उनको देते हैं। तो उससे कई हजारों पाली के परिवारों के आमदनी का जरिया बना हुआ है ये धंधा। और उन औरतों से वापस लेने के बाद में हम उस पर एक फिनिशिंग टच देते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े शहरों में, जैसे गंगानगर है, राजस्थान की बहुत अच्छी मंडी है, बहुत बड़ा काम है वहाँ पे। इसके अलावा कलकत्ता में जाता है, फिरोजाबाद जाता है, और ऑल ओवर हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। आगे से पार्टी से माल आता है, फिर हम लगाते हैं यहाँ पे, फिर हमें चूड़ी लगा के इसमें मिल जाते हैं, हमें 10-12 हज़ार रुपये महीने के मिल जाते हैं हमें। तो इसको आप जिस प्रकार से ये चूड़ी बना रहे हो, ये काम कर रहे हो, तो इसमें आपका आसानी से काम पैसे मिल जाते हैं? हाँ जी सर, आसानी हो जाता है। तो एक दिन में आप कितनी चूड़ियाँ बना देते हैं? एक दिन में हम लगा लेते हैं 3 से 4 हज़ार चूड़ी। तो इसमें आपको ज़्यादा समय, कम समय में काम होता था? हाँ जी सर, बिल्कुल नॉर्मल। तो इसको आपको पेमेंट कैसे मिलता है आपको? पेमेंट आता है महीने के हिसाब से आता है हमारे। इससे आपका किस प्रकार से महीने के करीबन कितने रुपए कमा लेते हैं? हो जाता है 12 हज़ार तक, तो समझ लो मिनिमम हो जाते हैं हमारे। मतलब आप इससे आपको काफ़ी अच्छा आपका घर का हाँ, बेनिफिट मिल जाता है हमें बच्चा यहाँ पे। 7 बजे घर का काम कर लेते हैं, 3 घंटे काम घर का कर लेते हैं, 10 बजे फ्री हो जाते हैं। 10 बजे के बाद लेने बनाते हैं, फिर मसाला लगाते हैं, फिर है ना चूड़ी लगाते हैं। 5 बजे तक हम फ्री होते हैं। तो एक दिन में कितनी चूड़ियाँ बन जाती हैं? एक दिन में लगाते हैं 1200-1500 चूड़ी लगा देते हैं। फिर ये पूरे आप किस प्रकार से, क्या मेहनताना मिलता है आपको? महीने का कितना क्या हो जाता है? महीने का हमको 9-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। 300-350 रोज़ का काम कर लेते। तो ये पैसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये बच्चों के कभी पढ़ाई में खर्च कर लेते, कभी फीस भर लेते, कभी कॉपी किताबें ला लेते। बच्चों का छोटा मोटा खर्चा निकल जाता है, हमारे निकल जाता है। तो एक तो महिला होती है जो सवेरे काम पे जाती है, शाम को आती है, आपको घर बैठे ही आपको ये रोजगार मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ये ना चूड़ी का काम बहुत आराम का है, घर बैठे ही काम हो जाता है, मजदूरी भी निकल जाती है, बच्चों का ध्यान भी रख लेते हैं, फैमिली का ध्यान भी रख लेते हैं। बस कहीं जाने की नहीं है, बस आराम से घर में लगाते हैं।